नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स यानी कि अवयव। अवयव के हम कुछ बेसिक क्वेश्चन जानेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करिए, आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ठीक ना। एनसीईआरटी पे आधारित है ये, ठीक ना। सभी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी, ठीक ना। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है प्रदत्त समीकरणों को एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। दिया हमारा है टू, दिया है एक्स जेड वाई टी, प्लस में दिया हमारा थ्री, ब्रैकेट में वन दिया, माइनस वन दिया, टू दिया, सॉरी जीरो दिया और टू दिया है, ठीक है ना। इज इक्वल टू में दिया थ्री, ब्रैकेट में दिया थ्री, फाइव फोर सिक्स, ब्रैकेट बंद करके दिया। इसमें हमें ज्ञात करना है एक्स वाई जेड और टी के लिए हमें ज्ञात करना है, मतलब ये क्या होगा इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम आंसर में देखते हैं और इसको हम ज्ञात करते हैं। तो आपको सभी लोगों को पता है, जब ये इसको हम जोड़ेंगे तो मान लीजिए, चलिए जोड़ के देखते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो इसमें तो हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है ना। ऐसे ब्रैकेट में हम इसको कर दे रहे हैं, फिर इसमें से इसको हम करेंगे तो हमारा 2z हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे 2y, फिर इसमें करेंगे 2t, प्लस में हम अब देखिए तीन एकम तीन, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा जीरो हो जाएगा, अब तीन दूना छह हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए इतना तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमने यहाँ पे तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन का गुणा हम जीरो में करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा, अब तीन दूना छह हो जाएगा, इसको हमने कर दिया। अब दो का गुणा हम एक्स में करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, अब टू का गुणा जेड में करेंगे तो टू जेड हो जाएगा, इसी प्रकार से वाई में करेंगे तो वाई हो जाएगा, और टी में करेंगे तो टू टी हो जाएगा और टू वाई हो जाएगा। अब हम इसका गुणा इसमें करते हैं, तीन त्रिक का नौ, ठीक है। अब तीन पच्चे 15, अब चार दिया 12, ठीक ना, छह त्रिक 18। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़े अब हम। चलिए बहुत ही आसान यार क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसको इसमें और इसको इसमें, फिर इसको इसमें और इसको इसमें, ऐसे करके हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जोड़े 2x, ठीक है, फिर प्लस में थ्री इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या, तो यहाँ की ये पहली संख्या यानी कि 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। फिर अब देखिए, अब हम इसको जोड़ते हैं 2z, ठीक है, 2z प्लस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस, सॉरी माइनस ही रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा, माइनस ही रहेगा, थ्री हो जाएगा, इज इक्वल टू। हम देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या यानी कि 15 हो जाएगी। कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 2y की, 2y, फिर हमारा प्लस में यहाँ पे जीरो दिया है तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक ना, जीरो हो जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे दूसरी संख्या क्या दिया है, 12 दिया। फिर हम यहीं पे बात करते हैं t की, यानी कि 2t प्लस में हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है ना, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़े अब। यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, अगर होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर कंफ्यूजन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको इस साइड में लेकर जाएंगे, 2x इज इक्वल टू, यानी कि 9 माइनस थ्री, क्या हो जाएगा, 9 माइनस थ्री हो जाएगा, बटे में अगर हम चाहें, अगर हम यहाँ से 2 हटा दें तो बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू, इसको देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, ठीक है ना, प्लस माइनस है तो हम 12 बटे में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 12 बटे में 2 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब चलिए यही सेम प्रक्रिया हम इसके साथ करते हैं। तो z इज इक्वल टू, देखिए हमारा हो जाएगा 15 माइनस तीन बटे में 2 कर देते हैं, ये 2 आ गया, इसको हम इस साइड में किए तो टोटल हमारा हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाता हमारा, 18 बटे में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 बटे में 2 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है ये, अभी मान आपको पता चल जाएगा हल। अब चलिए हम y के साथ करते हैं। तो y यानी कि 2y, y बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे हमारा जीरो दिया है ना, तो हम यहाँ पे इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो यानी कि 12 बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 बटे में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए हम यहाँ की बात करते हैं t की, यहाँ पे हम t लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखिए 18, अब यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, इस साइड में जाएगा तो 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा,
इतना तो कंफर्म हो गया। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 12, ठीक है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 दूनी 12, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 3, यानी कि अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए हमने क्या किया है, 12 दिया है, 12 बटे में 2 दिया है, यानी कि 6 दूना 12, हमारा 6 से कट गया। अब बचा हमारा 6, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि हमारा x बराबर में कितना आ गया? 3 आ गया। आ गया ना? अब देखिए हम डायरेक्ट इसको काट देते हैं, 9 दूना 18, ठीक है, यानी कि z बराबर हमारा कितना आ गया है? 9 आ गया। 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब बात करते हैं हम, हमारा x हो गया और z हो गया। अब y की बात करते हैं। y बराबर हमारा कितना है? ये भी हमारा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। अब देखिए बात करते हैं t की। t बराबर हमारा कितना है? अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे हमारा माइनस है, तो हम इनको ऐड करेंगे। अब 18 6 हमारा कितना होता है? 24 होता है। 18 6 हमारा कितना होता है? 24 होता है। अब 24 को हम 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक ना। अब 12 को हम 6 से काट देते हैं, यानी कि t बराबर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि ये जो संख्या दी गई है, यानी कि x बराबर हमारा 3 दिया गया है, z बराबर 9 दिया गया, y बराबर 3 दिया गया है, t बराबर 6 दिया गया है। यही हमारा क्या है? प्रदत्त समीकरणों के x, y, z तथा t के लिए हल, यही हमारा हल है। यही हमारा क्या है? टोटल है आंसर है। समझ में आ गया सभी को कि नहीं समझ में आ गया? ये हमारा मैट्रिक्स है। किसका है? मैट्रिक्स, यानी कि अवयव। मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बाद में आप ये ना बोल दीजिए कि सर आप किस चैप्टर का लगाए हैं। ये क्लास 12 का, यानी कि कक्षा 12 का है, पाठ 3, यानी कि लेसन तीसरा हमारा है अवयव मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। बहुत ही आसान है। दिया है यदि x ब्रैकेट में दिया 2 3 प्लस में y दिया है ब्रैकेट में -1 और 1 दिया है इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट में हमारा टोटल 10 दिया और 5 दिया है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछ रहा है? x और y का हमें मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी देखने को मिले तब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक ना। आपको 10 मिनट नहीं लगाना, सिर्फ 5 मिनट आपको लगाना है। 10 नहीं, सिर्फ 5 मिनट। वो भी देख लीजिए। अभी आपको आसानी तरीके से मैं समझा रहा हूं, आप चाहेंगे तो उसको 5 सेकंड में लगा सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। दिया हमारा है x दिया है 2 3 दिया है, ठीक ना, प्लस में y हमारा क्या दिया है? -1 दिया है और 1 दिया है, ठीक ना। इज इक्वल टू हमारा क्या दिया है? 10 दिया और 5 दिया है। यही दिया ना। चलिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हमारा 2x, यही होगा ना, 2x हो जाएगा। फिर हम इसका करेंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। यही हो गया कि नहीं? अब हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सॉरी हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा y हो गया, यहाँ पे भी हमारा y हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ की पहली संख्या 10 हमारी है, तो पहली संख्या इसे ले लेते हैं, और ये हमारी दूसरी संख्या हो गई 5, यानी कि इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। नहीं समझ में आया आप लोगों को? फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर हम x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x मिल जाएगा, ठीक है। अब y का गुणा हम -1 में करेंगे तो हमारा माइनस मिल जाएगा, ठीक है ना, -y मिल जाएगा। अब हम x का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3x मिल जाएगा। अब ये पहली संख्या हमारी ऊपर वाली है, तो पहली को हम यहाँ पे रख देंगे। अब हमारा देखिए x का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा? 3x मिल जाएगा। अब देखिए जब 3x हम y का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा मिल जाएगा y, कितना मिल जाएगा? y मिल जाएगा, बराबर में हमारा 5। इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को? चलिए हल करते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, यानी कि समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 दिया है 2x, यहाँ पे 3x, यानी कि टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 5x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी लोगों को? हमारा हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे हैं y इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और में x बराबर में हम 5 को इस साइड में लेकर आएंगे, y को लिखे या ना लिखे क्योंकि अभी हमें माइनस निकालना है, तो y को मान लीजिए हम हटा देते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 5x। ठीक ना, तो हमारा 15 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि x बराबर हमें 3 मिल गया। ये हमारा पहला मान मिल गया। हमने अभी x को निकाला है, x बराबर हमारा कितना मिल गया है 3 मिल गया है। अब चलिए हम आगे ऊपर की तरफ देखें, अब y की बात करते हैं। अब ये जो x का मान मिला है, अब इसी x को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, यानी कि x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं ये क्या लिखा है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही लिखा गया है। चलिए रखते हैं। दिया हमारा है 2 दिया है, यहाँ पे समीकरण देख लीजिए पहले, 2x, ठीक है, माइनस y बराबर 10 दिया गया है, यही हमारा दिया गया। तो हम यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 दिया है 3 लिख देंगे हम, माइनस y बराबर हमारा कितना है 10 है। हम इसका गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6y, ठीक ना, 6y डायरेक्ट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हम इसको उस साइड में करेंगे या उस साइड में करें, या हम यहाँ पे माइनस लगा दे, माइनस दिया तो माइनस y लिख देते हैं। अगर हम 6 को 10 की साइड में करते हैं तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, टोटल हमारा माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि y बराबर हमारा कितना मिल गया है, हमें 4 मिल गया है। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ से आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया है तो भैया क्या करिए, कमेंट करिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमें तो पता चलना चाहिए कि मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग कमेंट ही नहीं करते। अगर समझ में भी आ गया तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, ताकि उससे भी एक क्लू दीजिए, आपको समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगे। यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x बराबर 3 है तो y बराबर हमारा 4 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ गए ना, x का मान और y का मान दोनों हमें ज्ञात हो गया है, x बराबर 3 और y बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़े। अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये दिया गया है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3, 2, 1, 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1, 0, माइनस 3, 2 इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन पोस्ट दिया जाए तो आप उसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका। वो तरीका देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। देखिए अगर इस टाइप से दिया है, यहाँ पे क्या दिया हमारा है 2x प्लस वाई, मतलब 2x प्लस वाई, यहाँ पे मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ, इस संख्या को आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया है 2x प्लस में y बराबर में क्या दिया हमारा है 1 दिया है, 0 दिया है, माइनस 3 दिया है और 2 दिया है, ये दिया है ना। तथा में क्या कर दिया है, यानी कि तथा में क्या करके दिया हमारा है y बराबर कितना दिया है, y बराबर हमारा दिया है 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 4 दिया है, यही दिया है ना। कंफर्म हो गया। आगे बढ़े अब हम, देखिए यहाँ पे देखिए एक y दिया है और यहाँ पे भी हमारा y दिया, क्योंकि इसमें x और y दोनों को मिला के दिया है। ये जो 1, 0, माइनस 3 ये 2 दिया, इसमें y भी है और 0 भी है, क्योंकि इसी में दिया है ना। तो हम y को पहले क्या करेंगे, पहले हम y को अलग कर देंगे इससे। चलिए अलग करते हैं, अलग कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप लोग। 2x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 0, माइनस 3, फिर 2 लिखेंगे, इस साइड में करके माइनस में y बराबर करेंगे। ठीक है, y क्योंकि हमें अलग करना है तो y करेंगे तो फिर भी हम वही चीज लिखेंगे, 0, 1, 0, माइनस 3, 2। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें जो y और x दोनों ही एक हैं, एक ही में दोनों दिए गए हैं, तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो अलग अलग लिखेंगे। समझ गए कि नहीं कि समझ गए आप लोग? चलिए तो y बराबर हमने ये लिख दिया है, ठीक है। y बराबर हमारा क्या है 3 है, 2 है, 1 है और 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? अगर समझ में आ रहा है तो ये बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक y में से इस y में हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो हम जब माइनस करेंगे तो y बराबर हम ये लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ से 1 फिर माइनस लगाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0, माइनस 2 ऐसे करेंगे, फिर क्या करेंगे हम माइनस 3, ठीक है, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 4,
ऐसे हम घटाएंगे इसको। चलिए ठीक है, हो गया ना। तो y बराबर हम ये लिख देते हैं, जब इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये 0 दिया गया है तो यहाँ पे हम -2 लगा देंगे, घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए माइनस यहाँ पे दिया, यहाँ पे माइनस दिया, तो -3 दिया और -1 दिया, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस, सॉरी -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा -4। अब इसमें से घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी कि y बराबर हमारा कितना हो गया है, इतना मिला है। ठीक है ना। जब y बराबर इतना मिल गया है तो चलिए हम x की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम x की बात करते हैं। जब x हम इसमें से निकालेंगे, x के लिए हम यहाँ पे आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर, ठीक है, x बराबर जहां पे हमारा ये दिया है 2x दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि हम 1/2 लिख सकते हैं। तो हम इस साइड में ऐसे करेंगे, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे 0, फिर -3 लिखेंगे, यहाँ से 2 लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है, उसके बाद हम टोटल करेंगे, इसमें करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ये चीज लिखेंगे, बीच में हम लिखेंगे ये y के जगह लिखेंगे। तो y हमारा 2 दिया, -2, फिर -2, फिर -4 दिया है, फिर -2 दिया, ये दिया है। हम क्यों लिखेंगे यहाँ पे y बराबर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें y का मिला है तो हमें x को निकालना है। जब x को निकालना है तो हम y का प्रयोग करेंगे, करेंगे कि नहीं, हम y का प्रयोग करेंगे x निकालने के लिए। चलिए देखिए, यहां से निकालेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 2 से 2, 2 एक कम 2, यानी कि 1 बचा, फिर 2 एक कम 2, यानी कि -1 हो गया, ठीक है। फिर इसमें से 2 -4, यहाँ से हमारा बच गया -2, ठीक ना। फिर इसमें से घटेगा तो -1, यानी कि ये जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि हमारा y और x, इसमें से देखिए y और x दोनों की संख्या ज्ञात हो गई, हमें मान ज्ञात हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को, कुछ इस टाइप से हम ज्ञात करते हैं मैट्रिक्स का, ये है ना मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप लिख के बोल दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ गया, फिर से हम आपको वही चीज समझाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हम अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।